सर, एक वीडियो मैं आपका देख रही थी, चुनाव को लेकर आप जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही अब दिनों में होंगे। ऐसे में वो अवेयरनेस लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में जो आप लाना चाह रहे हैं, क्या मकसद है और क्या बताना चाह रहे हैं? एक तो बीइंग ए सिटीजन एंड बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बता पाऊँ कि इलेक्शन में क्या होता है, नहीं होता है। बेसिकली इलेक्शन में दो तीन चीज़ें हैं। एक लेमैन जो अपना वोट देता है और एक नहीं देते हैं, तो देने से और नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इस डिफरेंसेस को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मेन ऐसा है कि हमारे लोग डेमोक्रेसी में कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं और जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है हमारा बहुत कम होता है, अराउंड 60-62% के आसपास वोट होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें अगर किसी 40% तो वोट देने गए नहीं, तो जो 60% वोट दे रहे हैं उसमें से भी 20-25% लोग जो है वो ओवरऑल किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया और वो जीत जाता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो जीता है आपका एमएलए साहब या एमपी साहब, वो पूरे 100% अपने एरिया के 100% जनता को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके नुमाइंदे नहीं होते, वो सिर्फ 20% आबादी के ही नुमाइंदे होते हैं। तो बाकी जो आपका 80% के लोग हैं उन्होंने उनको वोट ही नहीं दिया। लेकिन अगले 5 साल तक आप चाहें अनचाहे उनको ही आपको एमएलए या एमपी मानना पड़ेगा। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आप उनसे सैटिस्फाइड नहीं होते, उनके कामों से संतुष्ट नहीं होकर आप उनको अगले 5 सालों तक जो है वो सिर्फ कोसने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो इस कोसना को बंद कीजिए और जाकर वोट कीजिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज वोट का बढ़ेगा उतना आपके चॉइस के कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद ये है तो उसको वोट दीजिए। घर में बैठकर सिर्फ पसंद नापसंद करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज मैं इसके माध्यम से देना चाहता हूँ। प्लस क्या है कि चुनाव में कई बातें होती हैं। जब आदर्श चुनाव संहिता लगा होता है तो लोगों को जानकारी नहीं होती, हमारे पुलिस वाले या हमारे ऑफिसर्स को भी जानकारी नहीं होती। तो मैं एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में वो भी एक ड्यूटी जो है उसको निभाना चाहता हूँ और मैं उसके माध्यम से भी उनको बताता हूँ कि आदर्श संहिता के दिन क्या करना है, मतदान के दिन क्या करना है, मतदान के पहले की ड्यूटी और मतदान के बाद की ड्यूटी, ये बताता हूँ।